मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया, मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र की शुरुआत आज ही से हुई है और कल निर्मला सीतारमण जी बजट को पेश करेंगी। देखिए, हर बजट सत्र की शुरुआत से पहले हमारे देश के राष्ट्रपति या देश के राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है दोस्तों, और ये हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस साल जो हुआ है वो नया है। वो नया इसलिए है क्योंकि पहली बात तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पहला अभिभाषण था, और पहले अभिभाषण में जो जो बातें कही गई है, जिस अंदाज में कही गई है, वो चौंकाने वाला है। और ये पहली बार हुआ है दोस्तों कि एक राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति एक पार्टी के फेवर में पूरी तरीके से अभिभाषण देती हुई नजर आई, और शायद इसी की वजह से कम 2 पार्टियों ने दोस्तों अभिभाषण का विरोध करने की, अभिभाषण का बहिष्कार करने की ठानी। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण जो है उसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल क्यों होना चाहिए ये आपको देखिए बताते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभिभाषण देती हुई नजर आ रही हैं, और अभिभाषण में क्या कुछ कहा है उन्होंने, सबसे पहले तो मैं बिना देर किए आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगी। उसके बाद आगे की जानकारी पर बात करेंगे कि इस वीडियो से रिलेटेड क्या जानकारी सामने आई है। लेकिन उससे पहले वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया, तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। जैसा आपने देखा कि द्रौपदी मुर्मू जी क्या कह रही हैं इस वीडियो में, और अभिभाषण में क्या कुछ बोलती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया दोस्तों, मेरी सरकार। देखिए, अभी तक हमारे देश का कोई भी राष्ट्रपति जो भी रहा है, उस राष्ट्रपति के पद की एक गरिमा है, और वो गरिमा ये कहती है कि वो जो पद है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं हो सकता है। राजनीतिक रूप यानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो पद नहीं है। वो जो जगह है उस जगह के लिए ही कहा जाता है कि वो सरकार के बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए, ताकि जनता को ऐसा महसूस हो कि सरकार अगर अपनी पार्टी में या अपनी पार्टी के पक्ष में काम कर रही है तो अभी भी उनसे ऊपर एक सुपीरियर है, सुपीरियर पोजीशन पर कोई मौजूद है जो कि निष्पक्ष तौर पर फैसले सुनाने में कामयाब सिद्ध हो सकता है। इसी नजरिए से देश की सुप्रीम अदालत को देखा जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता है, और इसी नजरिए से देश के राष्ट्रपति को भी देखा जाता है दोस्तों। अब आप सोचिए कि जो लोग इस नजरिए से देश के राष्ट्रपति को देख रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में इनका इस अभिभाषण को सुनने के बाद क्या सवाल आए होंगे। जाहिर तौर पर देखिए, भरोसा तो उठ जाना है, क्योंकि जिस तरह से अभिभाषण में जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सरकार की तारीफों के पुल बांधे गए हैं, एक के बाद एक धड़ाधड़ तारीफों का जो झोला है दोस्तों वो पूरी तरीके से खोल दिया गया है, वो चौंकाने वाला है। और क्या कुछ कहा गया है आपको बताएंगे एक खबर के जरिए। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया, उस वीडियो में साफ सीधे तौर पर वो ये बोलती हुई नजर आ रही हैं कि पिछले 9 सालों में दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। देखिए, वाकई नजरिया तो बदला है, बहुत बदला है, और किन किन रूप में बदला है, किस किस वजह से बदला है, ये तो सब जानते ही हैं। हमारे देश की सरकार ने इस देश को देखने का नजरिया किस तरह से बदल दिया, ये सब ने देखा है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी वक्त में 56 का सीना दिखाते थे, लाल आंख दिखाते थे। अभी इस वक्त चीन के सामने वो कुछ नहीं दिख पा रहा है। फिर अगर बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इनके उद्योगपति जो है वो कहते हैं 40 ट्रिलियन 47 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अभी पता चल रहा है कि वही घाटे में चल रहे हैं, उन्हीं पर घोटालों के आरोप लग रहे हैं, तो वो वाला दावा भी जा चुका है। अब समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि आखिर कौन से नजरिए से ऐसा देख रहे हैं जिस नजरिए से हम देश को नहीं देख पा रहे हैं। आखिर हमारे देश की जनता ऐसा कौन सा नजरिया देख रही है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं।
ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या कहा है एग्जैक्टली, क्या क्या कहा है उन्होंने, ये भी आपको बताना जरूरी है, इसलिए आपको एक एक चीज बताते हैं, उसके बाद ये भी आपको दिखाएंगे कि इनके पूरे अभिभाषण का बहिष्कार जो है वो किन किन लोगों ने किया है दोस्तों। साथ ही देखिए ये जरूरी हो जाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है ये बताना आपको, क्योंकि हमारे देश में इस वक्त जो हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन बावजूद इसके अगर देश के राष्ट्रपति आकर इस तरीके का अभिभाषण देती हैं या अभिभाषण में इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करती हैं तो वो हैरानी वाली बात है। देखिए उन्होंने काफ़ी मुद्दों की बात कही है, चाहे फिर वो आर्टिकल 370 की बात हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो गई, 3 तलाक के मुद्दे की बात हो गई। अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इन सभी मुद्दों पर खरी उतरी है मोदी सरकार। दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर है। ये खबर क्या कहती है, देखिए संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया है। उन्होंने 1 घंटे 2 मिनट तक चले अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम करती है। इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार इस देश की जनता ने मेरी सरकार को 2 बार मौका दिया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत हास्यास्पद है दोस्तों, बहुत ज्यादा हास्यास्पद है, क्योंकि आप एक बात समझिए कि मैंने जैसा कहा कि राष्ट्रपति का जो पद होता है नॉन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित या उसका असर नहीं होगा उस पूरे पद पर या उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर। तो यहाँ तो वो जो असर है वो साफ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि शायद ये जो पूरी अभिभाषण की जो स्क्रिप्ट थी वो बीजेपी की थी और थमा दी गई राष्ट्रपति जी के हाथ में, इसीलिए जो बोल रही हैं वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। और एक एक करके जो भी बातें उन्होंने कही है दोस्तों वो सारी चीज साफ सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में ही दिखाई दी है। देखिए उन्होंने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है जहां गरीबी ना हो, मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात की। 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का भी जिक्र किया है। देखिए ये जितनी भी योजनाएं हैं ये केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाएं हैं। ऐसे में अगर हमारे देश के राष्ट्रपति जी का कोई संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं है उनके राष्ट्रपति पद पर बैठने में, तो जाहिर तौर पर उनको इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस तरीके का भाषण देना वाकई में हैरान कर देने वाला है दोस्तों। शायद ये हो सकता है कि इनके भाषण की भनक पहले ही सबको लग चुकी थी और यही कारण है कि ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करने की ठानी, उनके अभिभाषण का बहिष्कार करने की ठानी। किन लोगों ने ये किया है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक एक करके ये भी बता देते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं इस पूरी खबर पर, लोगों का क्या कहना है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोगों का क्या कहना है। देखिए रौनक सुरोलिया है, वो लिखते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब दुनिया भारत को एक नफरती देश के रूप में देखने लगी है जो फासीवाद से प्रभावित है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बिखर रहा है, मीडिया सरकारी भोंपू बन गई है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ चरम पर है। इनके बाद मुआजम नाम के यूजर ने लिखा कि सीधे बीजेपी की तारीफ ही क्यों नहीं कर देती हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तभी से देश में सब कुछ हुआ, उससे पहले हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। ना बाहर के लोग जानते थे, लोग पेड़ पर रहते थे और शिकार करके खाते थे, जिस्म पर पत्ते पहनते थे, गुफा में रहते थे, यूं घुमा फिरा कर 9 साल क्या कहने। तो 9 साल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और ये कहीं ना कहीं कहना है इस यूजर का। इसके बाद भी बहुत सारे यूजर्स ने ट्वीट किया है दोस्तों। पिंकू गिरी नाम के यूजर लिखते हैं कि देश में पहली बार महामहिम राष्ट्रपति भाजपा प्रवक्ता का कार्य कर रही हैं, करें भी क्यों ना, इनकी जगह भी मोदी जी ने ले ली है। जब प्रधानमंत्री के पीछे राष्ट्रपति चले तो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा खत्म हो जाती है। फिर इस बयान को बखूबी समझ सकते हैं। तो ये एक वीडियो को शेयर करते हुए इन्होंने लिखा, जिस वीडियो में साफ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आगे चल रही हैं। मतलब पद की कोई गरिमा नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, ये साफ सीधे तौर पर देखा जा सकता है। नितिन लिखते हैं कि रूहानी सूफियाना बातें हो रही हैं, नजरिया बदला है, मुफ्त अनाज पर वोट लेके तो काम चल रहा है, एक भारतीय के नजरिए का क्या,
कुछ है भी उसके लिए या बस वो झंडा पकड़ने और नारे लगाने के लिए है बस? तो लोगों का गुस्सा भी काफी नजर आया है। विनय नाम के यूजर ने लिखा कि लगता है आज महामहिम की स्क्रिप्ट मोदी जी की स्क्रिप्ट से बदल गई है। 9 साल पहले भी भारत का विश्व में अपना वजूद था। इतना है कि इन 9 सालों में पूंजीपतियों के चंदे से विदेशों में रोड शो और रैली निकालकर उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को मसाला दिया जाता है जो बीजेपी के लल्लू हैं। इनके बाद दीपक जेडिया नाम के यूजर ने लिखा कि उससे पहले तो भारत उजाड़ था। दुख होता है मैडम जहां है वहां कभी कलाम सर जैसे भी लोग थे। तो यहाँ अब्दुल कलाम साहब की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति रहते उन्होंने जो मिसाल कायम की है वो शायद आज तक वो मिसाल किसी ने भी कायम नहीं की होगी। और अभी इस वक्त इसीलिए उनको जाना जा रहा है क्योंकि जाहिर तौर पर आप जिस पद पर विराजमान हैं आपको उस पद का महत्व समझ में आना चाहिए कि आप किस पद पर विराजमान हैं और उसकी मान्यता क्या है। आप किसी भी पार्टी के पक्ष में भाषण नहीं दे सकते हैं। और राष्ट्रपति जी तो खुलकर बोल रही हैं कि मेरी सरकार, आपकी सरकार नहीं, हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार। तो ये इस वक्त जो पूरी खबर है दोस्तों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और लगातार सुर्खियां बटोर रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा है, धड़ाधड़ वायरल हो रहा है, उस पर लोगों के कमेंट्स, लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार जिन 2 पार्टियों ने किया, आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया दोस्तों। उनका ये कहना था कि हमें पता है जो भी वो अभिभाषण देंगे उसमें भाजपा के झूठे दावों की गुणगान गाया जाएगा और वही देखिए इस वक्त किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसलिए बहिष्कार किया गया पूरे अभिभाषण का दोस्तों। आगे देखना ये होगा कि अभिभाषण में तो कांग्रेस मौजूद नहीं थी क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंची और कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से अभी इस वक्त उनके जो जितने भी नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो सत्र है वो शुरू होने वाला है और सत्र में आगे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हंगामा करेगा। अब वो मुद्दे कौन कौन से सामने आते हैं और किन किन मुद्दों पर सरकार घिरेगी ये देखना बहुत जरूरी होगा। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।